हेलो विद्यार्थियों, हार्दिक क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8th के सेकंड चैप्टर का अध्ययन करेंगे। तो चलो फिर हम स्टार्ट करते हैं। द्वितीय पाठ बिलस्य वाणी न कदापि में श्रुता। पाठ का नाम है बिल की वाणी न यानी नहीं, कदापि कभी भी, में मेरे द्वारा श्रोता सुनी। बिल की वाणी मैंने कभी नहीं सुनी। प्रस्तुत पाठ संस्कृत के प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्रम के तृतीय तंत्र काकोलूकियम से संकलित है। पंचतंत्र के मूल लेखक विष्णु शर्मा है। इसमें 5 खंड हैं जिन्हें तंत्र कहा गया है। इनमें गद्य पद्य रूप में कथाएं दी गई हैं जिनके पात्र मुख्यतः पशु पक्षी हैं। और इस पाठ के अंतर्गत आपको एक कहानी दी गई है। कस्मिन चित्तवने खरन खर नाम सिंह प्रतिवस्ति सम। कस्मिन चित्त यानी किसी स्थान पर, वने यानी वन में, खरन खर नाम है, खरन खर नाम का, सिंह शेर, प्रतिवस्ति सम रहता था। किसी वन में खरन खर नाम का शेर रहता था। स कदाचित यानी एक बार या किसी समय, वह कदाचित यानी एक बार, इतस्तः यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित, न यानी नहीं, किंचित अपि, स वह कदाचित यानी एक बार, इतस्त यानी इधर उधर, परिभ्रमण यानी घूमता हुआ, शुद्धार्थ यानी भूख से पीड़ित इधर उधर घूमता रहा। न यानी नहीं, किंचित अपि यानी किंपि कुछ भी, आहारम यानी आहार भोजन, प्राप्तवान यानी प्राप्त, यानी वह एक बार इधर उधर भूख से व्याकुल, एक बार वह भूख से व्याकुल घूमता हुआ, न किमपि उसे कुछ भी भोजन के रूप में प्राप्त नहीं हुआ। ततः उसके बाद सूर्यास्त के समय में एक महतीम यानी बहुत बड़ी, गुहा यानी गुहा में गुफा को, दृष्टवा देखकर, उसने अचिंत्यत यानी विचार किया। ततः उसके बाद सूर्यास्त के समय एक महतीम यानी बड़ी, गुहाम दृष्टवा गुफा को देखकर, उसने अचिंत्यत यानी विचार किया। अचिंत्यत यानी विचार करना। क्या विचार किया? नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम यानी इस गुहायाम गुफा में, रात्रौ यानी रात्रि में, कोपी यानी कोई भी, जीव है यानी जीव, आगच्छति यानी आता है। नूनम यानी निश्चय ही, एतस्याम गुहायाम सप्तमी विभक्ति है इसलिए में पर, रात्रो भी सप्तमी विभक्ति है में,
निश्चय ही इस गुफा में रात्रि में कोई जीव आता है। अतः अत्रैव, अतः यानी इसलिए, अत्रैव यहीं पर निगूढ़ो, निगूढ़ो यानी छिपना, किसी को अपने गूढ़ मत देना यानी परिचय मत देना, तो छिपकर, भूत्वा यानी होकर, छिपा हुआ होकर, तिष्ठामि बैठ जाता हूँ, इति, इस प्रकार। अतः इसलिए, अत्रैव यहीं पर, निगूढ़ यानी छिपकर, भूत्वा यानी छिपा हुआ होकर, तिष्ठा में बैठ जाता हूँ, इस प्रकार उसने विचार किया। एतस्मिन् अन्तरे गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नामकः शृगालः समागच्छत्। एतस्मिन् अन्तरे यानी इसी बीच, एतस्मिन् यानी इसी, अन्तरे यानी बीच, इसी बीच, गुहाया स्वामी, षष्ठी विभक्ति है गुहाया में, गुहा यानी गुफा का, स्वामी दधिपुच्छ नामक शृगाल समागच्छत् यानी आ गया। स वह, च और स वह, यावत तब तक, पश्यति देखता है, तावत सिंह पद पदति, सिंह पद पदति यानी सिंह के पैरों के निशान, शेर के पैरों के निशान, गुहायाम गुफा में, प्रविष्टा यानी प्रवेश करते हुए, दृश्यते दिखाई दे रही हैं, न च नहीं, न यानी नहीं, च यानी और, बहिरागता यानी बाहर आते हुए। इसी समय गुफा का स्वामी दधिपुच्छ नामक सियार आ गया। स च यावत, और च को पहले संस्कृत में लिखा जाता है, इसलिए और, स वह, यावत पश्यति जैसे ही देखता है, तावत सिंह पदपत्ति यानी शेर के पैरों के जो चिन्ह हैं, गुफा में प्रवेश होते दिखाई दे रहे हैं, न च बाहिर आगता, लेकिन बाहर आने के नहीं दिखाई दे रहे। शृगालः अचिन्त्यत, गीदड़ अचिन्त्यत, शृगाल या फिर गीदड़ विचार करता है, अहो अरे, विनिष्टो अस्मि, विनिष्टो अस्मि यानी मैं विनिष्ट हो गया अर्थात विनाश हो गया हूँ, या फिर अरे मैं तो नष्ट हो गया हूँ, मैं तो मर गया। नूनम यानी निश्चय ही, नूनम यानी निश्चय ही, अस्मिन् बिले सिंह अस्ति इति तर्कयामि, अवश्य ही इस बिल में, इस गुफा में, सिंह अस्ति इति शेर है, तर्कयामि इति तर्कयामि इस प्रकार ऐसा मैं सोचता हूँ, ऐसा मेरा विचार है कि इस गुफा में निश्चय ही शेर है। तत् किम करवाणी, तो फिर क्या करूं, तो मैं क्या करूं। एव विचिन्त्य इस प्रकार विचार कर, दूरस्तु रंभव, दूरस्तु रंभव कर्तुम आरब्ध, इस प्रकार विचार कर, सोच कर, दूरस्तु यानी दूर,
खड़ा हुआ ही रहकर, दोस्त है यानी खड़ा रहकर ही, दूर खड़ा रहकर ही, रंभव यानी आवाज़, और कर तुम आरब्ध है यानी आवाज़ करना शुरू कर दिया। क्या किया? आवाज़ किया उसने। भो बिलय हे गुफा, भो बिलय हे गुफा, किम न समर्षि, भो बिलय अरे गुफा, अरे बिल, अरे बिल, बिल की जगह यहाँ गुफा है, इसलिए आप गुफा ही यहाँ पर लिखेंगे। अरे गुफा, अरे गुफा, किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें याद नहीं है? समर्शी यानी याद होना, समर्शी यानी याद होना। किम न स्मर्शी, क्या तुम्हें स्मरण नहीं है, याद नहीं है? यत मया तवया सह समय, यत मया कि मैंने, यत कि मया मैंने, तवया सह तुम्हारे साथ, सह यानी साथ, समय, समय यानी समय, कृतो अस्ति यानी समझौता, समय यानी समझौता, कृतो यानी किया, अस्ति यानी है, कि मैंने तुम्हारे साथ समझौता किया है। यत, यत यानी कि, यदा अहम जब मैं, बहिरागत, बाह्यत, बाह्यत यानी बाहर से, प्रत्यागमिष्यामि यानी लौटूंगा, जब मैं बाहर से लौटूंगा, तदा तब, तुम माम आक्रियसि, आकार यशैसी यानी तब तुम मुझे पुकारोगी, बुलाओगी, आकार शैसी यानी बुलाओगी, मेरा आह्वान करोगी। जब मैं बाहर से लौटूंगा तब तुम मुझे पुकारोगी, मुझे बुलाओगी। यदि तुम माम न आह्यसि, यदि तुम मुझे नहीं बुलाओगी, नहीं आह्वान करोगी, त्रही तो फिर, अहम मैं, द्वितीयम दूसरे, बिलम यास्यामि इति तो मैं दूसरे बिल को अर्थात दूसरी गुफा को, यास्यामि इति, यास्यामि यानी चला जाऊंगा, गमिष्यामि चला जाऊंगा, इस प्रकार। अथ एतत् श्रुत्वा सिंह, अथ यानी इसके बाद, एतत् श्रुत्वा ऐसा सुनकर, सिंह शेर ने अचिंत्यत विचार किया। क्या विचार किया उसने शेर ने? नूनम एषा गुहा स्वामी न सदा सम आहनम करोति, नूनम यानी निश्चय ही, ऐसा गुहा यह गुफा अपने स्वामी ने, स्वामी को, सदा हमेशा, सम आहनम करोति हमेशा पुकारती है, परंतु मद भयात लेकिन मेरे भय से, न किंचित वदती लेकिन मेरे भय से इसने कुछ भी नहीं कहा, अर्थात इसने मेरे भय से, मेरे डर से कुछ भी नहीं पुकारा। अथवा या साधु यानी अच्छा, उचित, इदम इस प्रकार, उच्यते कहा गया है, इस प्रकार यह साधु ही कहा गया, उचित ही कहा गया है। क्या कहा है देखो, भय, भय सनत्र मनसा, डर से डरे हुए, मनसा यानी मन वाले, डर से डरे हुए, भय सनत्र मनसा, भय से, सनत्र यानी त्रस्त, भय से त्रस्त, मनसा मन वाले, भय से डर से डरे हुए मन वाले,
हस्तपादिका क्रिया, हस्तपादिका यानी हाथ व पैर आदि से क्रियाशील है, यानी क्रियाशील। न प्रवर्तन्ते, न यानी नहीं, प्रवर्तन्ते, प्रवर्तन्ते यानी प्रवर्तन्ते यानी प्रवृत्त होती है, यानी डर से डरे हुए मन वाले के, यानी मन वाले लोगों के हाथ और पैर के संबंधित जो क्रियाएं हैं, जैसे हाथ और पैरों से जो क्रियाएं की जाती हैं, वे क्रियाएं क्रिया न प्रवर्तन्ते, क्रियाशील नहीं हो पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उनके हाथ और पैर कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होते हैं। वाणिज्य और वाणिज्य बेपतु चा अधिको भवेत, और वाणी उनकी आवाज़ भी बेपतु और न वाणिज्य और वाणी उनकी जो आवाज़ है बेपतु चा अधिकम, बेपतु यानी कंपन, कांपने वाली, भवेत होने लगती है, और उनकी वाणी भी कांपने वाली जैसी हो जाती है, यानी कांपने लगती है, उनकी आवाज़ भी ठीक प्रकार से बाहर नहीं निकल पाती है। आगे श्लोक का अर्थ समझ में फिर से देख लीजिए। भय, डर से डरे हुए मन वाले लोगों के हाथ और पैर क्रियाशील नहीं हो पाते, अर्थात हाथ और पैर में कार्य करने की योग्यता नहीं रहती है, और उनकी वाणी भी कांपने लगती है। अधिकम यानी अधिक, कांपने लगती है। तद अहम अश्य, तद अहम तो फिर मैं, अहम यानी मैं, अश्य आहनम करोमि तो अहम मैं, इसलिए अश्य इसका आहनम करोमि आह्वान पुकारता हूँ, तो फिर मैं इसे बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ। भाई गुफा तो नहीं पुकार रही है, तो फिर मैं इसका आह्वान करता हूँ, इसे बुलाता हूँ। एवं स विले प्रविश्य में भोजम भविष्यति, इस प्रकार स वह विले प्रविश्य, वह गुफा में प्रवेश करके में भोजम भविष्यति, मेरा भोजन यानी भोजन, भविष्यति यानी बन जाएगा। वह बिल में प्रवेश करके, गुफा में प्रवेश करके मेरा भोजन बन जाएगा। इत्थम इस प्रकार विचार्य विचार कर, सिंह शेर सहसा शृगालस्य, अचानक शृगालस्य शृगाल का, गीदड़ का, आह्वानम करोति अकरोत, इस प्रकार विचार कर शेर ने गीदड़ का आह्वान किया। सिंहस्य शेर की उच्च गर्जना, प्रतिध्वनिना ऊंची गर्जना, उच्च यानी ऊंची गर्जना, प्रतिध्वनिना शेर की उच्च गर्जना यानी ऊंची गर्जना की, प्रतिध्वनिना ने उसकी गूंज से, उसकी गूंज से, सा गुहा उस गुफा ने, उच्चई जोर से, शृगालम आह्वयत शृगाल को, गीदड़ को बुलाया। उच्चई यानी जोर से, शृगालम यानी गीदड़ को, आह्वयत यानी बुलाया। शेर ने ऊंची गर्जना से, उसकी गूंज ने
उस गुफा में ऊंचे स्वर से शृगाल को बुलाया। अनेन अन्य अपि पशवः भयभीता अभवन्। इससे अनेन यानी इससे अन्य भी यानी दूसरे भी पशु जानवर भयभीत अभवन भयभीत हो गए, डर गए। इससे दूसरे जानवर भी डर गए। शृगालो अपि शृगाल भी ततः उससे दूर पलायमानः पलायन भागना भागता हुआ। शृगाल भी उससे तथा यानी उससे दूर पलायमान भागता हुआ। इमम पठत इस प्रकार यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ा शृगाल ने? शृगाल भी उससे दूर भागता हुआ इमम पठत यह पढ़ने लगा। क्या पढ़ा? अन आगतम यह कुरुते स शोभते। अन आगत यानी आने वाले को, आने वाले दुख को, यह यानी जो, कुरुते यानी करता है, स यानी वह, सोचते यानी विचार करना, यो जो, न नहीं, करोति नहीं करता है, अनागतम यानी आने वाले दुख का प्रतिकार यानी उपाय। अनागतम यानी आने वाले दुख का प्रतिकार। अनागतम यानी आने वाले दुख का प्रतिकार, उसका उपाय नहीं करता है। वने अत्र यानी यहाँ, वने यानी वन में, संस्थे यानी रहते हुए, संस्थे यानी रहते हुए, समागता यानी आ गया, जरा यानी बुढ़ापा, विलस्य यानी बिलकी, वाणी यानी आवाज़, न यानी नहीं, कदापि यानी कभी भी, मैं यानी मैंने, श्रुता यानी सुनी। देखिए फिर से इसको, यह यानी जो, सबसे पहले यह का लेंगे, जो व्यक्ति अनागतम नहीं आए हुए दुख का, कुरुते स शोभते, शोभते यानी शोभा को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति न आए हुए दुख का प्रतिकार करता है, यह कुरुते जो करता है, सोचते सोचता है, स शोभते वह शोभा को प्राप्त करता है। सोचते यानी उसका प्रतिकार कर लेता, उपाय कर लेता है, स शोभते वह शोभा पाता है। यो न करोति और जो ऐसा नहीं करता है, जो आए हुए दुख का उपाय नहीं करता है, प्रतिकार नहीं करता है, वह सोचनीय होता है, चिंतनीय होता है। यहाँ वने वन में, अत्र यहाँ रहते, वन में रहते हुए, सत्य यानी रहते हुए, समागता जरा यानी बूढ़ा, कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, लेकिन मैंने कभी भी बिल की वाणी नहीं सुनी है, बिल की आवाज़ मैंने कभी नहीं सुनी। इस प्रकार वह पढ़ने लगा। इस प्रकार विद्यार्थियों अपना सेकंड चैप्टर का हिंदी अर्थ पूर्ण हो गया है। क्लास अच्छी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन के बटन को नए वीडियो प्राप्त करने के लिए ऑन करें, वीडियो और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।